हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे, डेट इज ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि ट्रायल बैलेंस का मीनिंग क्या होता है, ट्रायल बैलेंस के फीचर्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और साथ ही ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट और उसके रूल्स क्या हैं, जिसकी हेल्प से आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर सकें, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस क्या है। तो ये आपकी ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन है, इसको एक बार हम रीड कर लेते हैं। इसमें लिखा है कि ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट्स टू टेस्ट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। का मतलब है कि ट्रायल बैलेंस आपका एक स्टेटमेंट है जो आप लेजर अकाउंट से जो भी आपने बैलेंसेस कैलकुलेट किए हैं, जितने भी आपके डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस निकले हैं लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करने से, उसकी हेल्प से प्रिपेयर किया जाता है। ये क्यों प्रिपेयर किया जाता है? ताकि आप अपने बुक्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक कर सकें, यानी आप सिंपली देख सकें कि आपके अकाउंट्स सही बने हैं या नहीं बने हैं, उसमें कोई एरर तो नहीं है कैलकुलेशन में। उसको चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसकी हेल्प से ही आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। तो ट्रायल बैलेंस बनाना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हम लेजर अकाउंट्स का यूज करेंगे। आपको याद होगा कि प्रीवियस चैप्टर में हमने लेजर अकाउंट्स की हेल्प से डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस को कैलकुलेट किया था। यहाँ पर हम डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस का यूज करके ही ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन है। यहाँ पर आपको अच्छे से याद रखना है कि ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है और इसे अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, आपके बुक्स की कैलकुलेशन को चेक करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। इस तरह नेक्स्ट देखते हैं हम ट्रायल बैलेंस के फीचर्स क्या हैं। यहाँ टोटल मैंने 6 फीचर्स एक्सप्लेन किए हैं, जिसमें फर्स्ट है इट इज अ लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स इन द कैश बुक। इसका मतलब है कि ट्रायल बैलेंस सिंपली एक समरी है जिसके अंदर हम सभी लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस और कैश बुक के बैलेंसेस का यूज करते हैं। सेकंड इज इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। आपको याद रखना है कि ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, एक अकाउंट नहीं है। थर्ड, इट इज नाइदर अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम नॉर डज इट अपीयर इन द एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इट इज जस्ट अ वर्किंग पेपर। आपको यह भी याद रखना है कि ट्रायल बैलेंस ना तो डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट है और ना ही इसे एक्चुअल बुक्स में हम शो करते हैं। एक सिर्फ वर्किंग नोट है, एक वर्किंग पेपर है जिसका यूज किया जाता है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को कैलकुलेट करने के लिए। फोर्थ इज इट कैन बी प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। ट्रायल बैलेंस को आप पूरे अकाउंटिंग पीरियड के अंदर कभी भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेसिफिक डेट होने की जरूरत नहीं है। इसे आप पर मंथ, पर क्वार्टर, हाफ ईयरली, आफ्टर अ ईयर प्रिपेयर कर सकते हैं। यूजुअली इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर बिफोर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स। यूजुअली इसे हम साल के एंड में प्रिपेयर करते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले। फाइनल अकाउंट्स का मतलब यहाँ पर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट से है। तो जब भी आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना होता है, तो उससे पहले हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ कह सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस की हेल्प से ही फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर किया जाता है। फिफ्थ फीचर है द बुक्स आर अर्थमेटिकली एक्यूरेट, द टोटल ऑफ ऑल डेबिट बैलेंसेस ऑफ अ ट्रायल बैलेंस विल बी इक्वल टू द टोटल ऑफ ऑल क्रेडिट बैलेंसेस। इसका मतलब है कि अगर आपके अकाउंट्स बिल्कुल सही हैं, उसमें कोई भी अर्थमेटिकल मिस्टेक नहीं है, कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, तो जब आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे तो उसके सभी डेबिट बैलेंसेस का जो टोटल होगा वो इक्वल होगा सभी क्रेडिट बैलेंसेस के टोटल से। इसको हम जब क्वेश्चन कैलकुलेट करेंगे तब भी हम चेक कर सकते हैं। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर आपके ट्रायल बैलेंस के डेबिट बैलेंस इक्वल है क्रेडिट बैलेंस के, तो इसका मतलब है कि आपके अकाउंट्स अर्थमेटिकली एक्यूरेट है, यानी आपकी बुक्स में जो कैलकुलेशन की गई है वो बिल्कुल सही है। लास्ट फीचर इज
A tallied trial balance is not a conclusive proof of the accuracy of the books of accounts since certain type of errors remain even when the trial balance tallies. इसका मतलब है कि अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है तो वो आपको 100% श्योरिटी नहीं देता कि आपके अकाउंट्स बिल्कुल एक्यूरेट हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसे बहुत सारे एरर्स हैं अकाउंट्स के अंदर जिसके होने के बावजूद भी आपका ट्रायल बैलेंस इक्वली मैच हो जाता है, यानी आपके डेबिट बैलेंस इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस हो जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि ट्रायल बैलेंस 100% एक्यूरेसी की गारंटी नहीं देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसे बहुत सारे एरर्स हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस इक्वल आ रहा है पर फिर भी अकाउंट्स में कुछ गलतियां हैं। तो इस तरह आपके ये 6 फीचर्स हैं जो आपको अच्छे से याद रखने हैं ताकि जब आप थ्योरी क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो उसका आप अच्छे से आंसर दे पाए। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। आपके ट्रायल बैलेंस के टोटल 4 ऑब्जेक्टिव हैं, काफी सिंपल ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू असरटेन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट्स। इस पॉइंट को हमने डेफिनेशन में भी डिस्कस कर लिया था। ये काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ट्रायल बैलेंस का। इसका मतलब है कि लेजर अकाउंट्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को कैलकुलेट करने के लिए ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है। सेकेंड इज टू हेल्प इन लोकेटिंग एरर्स। अगर आपके लेजर अकाउंट्स में कोई भी मिस्टेक हो गई है तो उसको लोकेट करने के लिए, उसे फाइंड आउट करने के लिए भी ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है। थर्ड इज टू ऑब्टेन अ समरी ऑफ लेजर अकाउंट्स। सभी लेजर अकाउंट्स की समरी को एक साथ शो करने के लिए जितने भी आपने लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं उन सभी के बैलेंसेस को एक साथ देखने के लिए भी हम ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, टू हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। मतलब है कि फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए भी हम ट्रायल बैलेंस का यूज ही करते हैं। या फाइनल अकाउंट्स में हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को इंक्लूड करते हैं। तो ये आपके 4 ऑब्जेक्टिव हैं ट्रायल बैलेंस के जो आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस। काफी सिंपल फॉर्मेट है इसका। सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे ट्रायल बैलेंस ऑफ डैश कंपनी एज एट जो भी आपकी डेट है। इसके टोटल आपके 5 कॉलम होते हैं। फर्स्ट कॉलम में हम सीरियल नंबर लिखेंगे, सेकंड कॉलम में हम नेम ऑफ अकाउंट्स लिखेंगे, थर्ड कॉलम आपका LF का होता है जिसका मतलब है लीजर फोलियो, फोर्थ कॉलम में आप डेबिट बैलेंसेस लिखेंगे एंड फिफ्थ कॉलम में आप क्रेडिट बैलेंसेस लिखेंगे। तो ये आपका सिंपल फॉर्मेट है अकाउंट्स के अंदर ट्रायल बैलेंस का जो आपको अच्छे से याद रखना है। नाउ ट्रायल बैलेंस बनाने के रूल्स क्या हैं उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ट्रायल बैलेंस के रूल्स काफी ज्यादा सिंपल हैं। आपको सिंपली एक वर्ड याद रखना है विच इज क्लियर। क्लियर वर्ड के बारे में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी डिस्कस किया था। इसमें भी हम सेम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे क्योंकि इससे आपको ट्रायल बैलेंस बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। यहां पर क्लियर वर्ड का फुल फॉर्म है P फॉर कैपिटल, L फॉर लायबिलिटीज, E फॉर एक्सपेंसेस और लॉसेस, A फॉर एसेट्स एंड R फॉर रेवेन्यू। ये आपका फुल फॉर्म है क्लियर वर्ड का। यहां पर आपको याद रखना है कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस गिवन हो तो वो क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर आपके अकाउंट का टाइप लायबिलिटी है तो उसका बैलेंस भी क्रेडिट होता है। अगर आपके अकाउंट का टाइप एक्सपेंसेस है या लॉसेस है तो उसका बैलेंस डेबिट होता है। अगर आपके अकाउंट का टाइप एसेट्स है तो उसका बैलेंस भी डेबिट होता है। एंड अगर आपके अकाउंट का टाइप रेवेन्यू है तो उसका बैलेंस क्रेडिट होता है। तो ये आपके 5 रूल्स हैं जिसको आप एक सिंपल वर्ड में याद रख सकते हैं विच इज क्लियर। एक बार हम फिर से समराइज कर लेते हैं। जब भी आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे तो आपको सभी अकाउंट्स को इन कैटेगरीज के अंदर पुट करना है। जैसे ही आप इस कैटेगरी में पुट करेंगे आपको सिंपली समझ आ जाएगा कि आपके ट्रायल बैलेंस में कोई भी अकाउंट कौन सी साइड में शो होगा। आपको सिंपली ये याद रखना है कि अगर आपके अकाउंट का टाइप कैपिटल, लायबिलिटी एंड रेवेन्यू है तो उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा।
और अगर आपके अकाउंट का टाइप एक्सपेंसेस और एसेट्स है तो उसका बैलेंस डेबिट होगा। तो ये आपके 5 रूल हैं जो आपको अच्छे से याद रखने हैं ट्रायल बैलेंस को बनाने के लिए। और इस तरह आपके इस वीडियो के सभी कॉन्सेप्ट कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रायल बैलेंस को किस तरह सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि आपको ये रूल्स और अच्छे से समझ आ जाएं और आप इजीली आंसर को कैलकुलेट कर सकें एंड ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर कर सकें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल सक्सेस सीट and click on the bell icon for daily updates. Thank you.